हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको अंग्रेजी में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, एक्स और वाई, वो भी आप पढ़ेंगे। चर और अचर, इन दोनों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से बताता हूँ मैं। चर क्या होता है? वह राशि जिसका मूल्य बदलता रहे, मतलब एक जैसा मूल्य ना रहे। चर के लिए हम कौन कौन से सिंबल इस्तेमाल करते हैं? एक्स, वाई, जेड, एम, इस तरह से। ठीक है, वह राशि जिसका मूल्य बदलता रहे, चलता रहे, एक तरह से चर से आप कह सकते हैं, वो चर होता है। और अचर क्या होती है? वह राशि जिसका मूल्य स्थिर रहे, मतलब बदले ना। जैसे कि संख्याएं 2, 3 ये सारी क्या हैं? अचर हैं, यानी कि फिक्स्ड रहते हैं, इनका मूल्य बदलता नहीं है। तो अब मैं आपको जो चैप्टर का नाम है एक बार फिर से देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर हैं, रैखिक हैं और समीकरण है। ध्यान से देखिए, मैं एक समीकरण लिखता हूँ x + y = 2। ठीक है, इसमें चर कौन कौन से हैं? x और y, ये दो चर हो गए। ठीक है, अब आप इसको रैखिक क्यों कहते हैं, इसका कारण देखिए। x की घात यहाँ कितनी है? 1 है। y की भी घात कितनी है? 1 है। तो जहाँ चर की घात 1 हो पूरे समीकरण में हर जगह, उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अर्थ आप आगे भी समझाऊंगा मैं कि आप इसका अगर आलेख बनाए, ग्राफ बनाएंगे, तो एक सीधी रेखा रैखिक इसलिए कहते हैं। ठीक है, सीधी रेखा बनेगी इसलिए रैखिक कह देते हैं। तो x + y = 2। अब मैं इसको 2 को इधर ले आया तो ये -2 = 0 हो गया। तो ये जो रूप है ये इसका व्यापक रूप है, मतलब रैखिक समीकरण को, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को व्यापक रूप में ऐसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। मतलब एक तरफ 0 बनाने के लिए मैंने 2 को इस तरफ लेके -2 लिखा था। तो अब ax + by + c = 0, ये क्या है? व्यापक रूप। आपने याद रखना है कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो आइए एक्सरसाइज 4.1 पर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो नोटबुक की कीमत है और एक कलम की कीमत है। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि दो चर कौन कौन से होंगे। प्रश्न है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत। ये आपके दो चर हैं, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन से। तो सबसे पहले आप मान लीजिए नोटबुक की कीमत ₹x है तथा एक नोटबुक की कीमत ₹x है तथा एक कलम की कीमत ₹y है। दोनों चर हो गए। अब प्रश्न क्या है? एक नोटबुक की कीमत पहले लिखा है, तो पहले आप नोटबुक की कीमत लिख दीजिए x, फिर बराबर का चिन्ह डाल दीजिए। एक कलम की कीमत फिर लिख दीजिए y। तो अब जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत का कितना है? दो गुना, तो मतलब 2 से गुणा कर दीजिए। एक बार फिर से देखिए, नोटबुक की जो कीमत है, पहले आपने नोटबुक की कीमत लिख दी, फिर कलम की कीमत से फिर कलम की कीमत लिख दी बराबर का चिन्ह लगा के। कितने गुणी है? 2 गुणी, तो 2 से गुणा कर दिया। कलम की कीमत से 2 गुणी, तो कलम की कीमत को 2 से गुणा कर दिया। तो अब आपको पता है कि व्यापक रूप क्या होता है इसका, एक तरफ 0 बनाना होता है। तो मैं 2y उस तरफ ले गया तो -2y हो गया। तो x - 2y = 0। ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0, मतलब ये व्यापक रूप है, ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी बताने हैं कि कितने हैं। तो पहला समीकरण देख लीजिए आप, ये है 2x + 3y = 9.35 के ऊपर बार, यानी कि 5 बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहला काम क्या होता है कि दाएं पक्ष में आपको 0 बनाना होता है। उसके लिए क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे बाएं पक्ष में, तो यहाँ प्लस का है ये, तो इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? 2x + 3y - 9.35 बार = 0। अब आपको किससे कंपेयर करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये वाला ऑरेंज से जो लिखा है, इससे कंपेयर करना है। x का जो गुणांक होगा वो a होगा, y का जो गुणांक होगा वो b होगा, और बिना x y के जो भी पूरी संख्या है चिन्ह के साथ उठानी है आपने, वो c होगी। तो x का गुणांक यहाँ क्या है? x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 2, तो a हो गया 2। y के साथ क्या गुणा हो रहा है? 3, तो b हो गया 3। बिना x y का क्या है? -9.35 बार, ये पूरे चिन्ह के साथ आपने उठाना है। तो a b c आ गए। चलिए अगला देख लेते हैं, x - y / 5 - 10 = 0। आपने ax + by + c = 0 के साथ कंपेयर करना है। x के साथ क्या गुणा हो रहा है? 1, तो a हो गया 1। y के साथ क्या है? एक तो माइनस है, दूसरा 1/5, तो b हो गया -1/5। अब बिना x y का क्या है?
पूरा -10 तो सी हो गया -10। ठीक है, अगला भाग देख लेते हैं। अगला समीकरण है -2x + 3y = 6। सबसे पहले आपने क्या है करना है, दाएं पक्ष में 0 बनाना है। तो ये 6 है तो उधर ले गए तो -6 हो गया। तो ये समीकरण ax + by + c = 0 बन गया। तो अब x का गुणांक क्या होता है, a, तो a कितना हो गया -2, चिन्ह के साथ लिखना है आपने। y के साथ गुणांक है 3, तो b हो गया 3, और बिना x y का है -6, तो c हो गया आपका -6। चलिए चौथा भाग अगला देखते हैं, x = 3y। सबसे पहले आपने दाएं पक्ष में 0 बनाना है। तो 3y को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे बाएं पक्ष में, तो -3y = 0 हो गया। अब कंपेयर किससे करते हैं आप, ax + by + c = 0। x का गुणांक जो होता है वो a होता है, y का गुणांक होता है b, और बिना x y वाली संख्या होती है c। x के साथ यहाँ क्या गुणा हो रहा है, 1, तो a हो गया 1। y के साथ क्या है -3, तो b हो गया -3। अब बिना x y वाली संख्या यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है, तो उसको हम 0 लिख देते हैं। तो c कितना हो गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है 2x = -5y। तो यहाँ 0 बनाना है आपने, तो -5y को उस तरफ लिखेंगे तो प्लस हो गया। अब x का गुणांक होता है 2, तो a 2 हो गया। y का गुणांक है 5, तो b 5 हो गया। बिना x y वाला कुछ नहीं, तो c 0 हो गया। अगला भाग देखिए, 3x + 2 = 0। तो आप किससे कंपेयर करेंगे, ax + by + c = 0 होता है ना व्यापक रूप। तो यहाँ पे x का गुणांक है 3, तो ये हो गया 3। y का गुणांक, y वाला तो पद ही नहीं है यहाँ, तो y का गुणांक 0 यानी कि b 0 हो गया। बिना x y वाली संख्या क्या है 2, तो c 2 हो गया। तो अगला समीकरण देखिए, y - 2 = 0। तो ax + by + c = 0 से कंपेयर किया, x वाला पद है ही नहीं, तो ये हो गया 0। y का गुणांक कितना है यहाँ 1 है, तो b हो गया 1। c कितना है, चिन्ह के साथ लीजिए -2। तो ये देख लेते हैं एक और, 5 = 2x है। तो इसको हमने, आप ये भी कर सकते थे कि 5 - 2x भी लिख सकते थे इसको, 5 ऐसे ही रखते, ऐसे भी लिख सकते थे 5 - 2x = 0। ये मैंने इसको इस तरफ इसलिए लिखा क्योंकि पहले a × x होता है, फिर +b × y होता है, +c बाद लास्ट में होता है, इसलिए मैंने इसको उधर लिखा और 0 बनाया। तो इससे कंपेयर करते हैं ax + by + c = 0 से। तो x का गुणांक है 2, तो a हो गया 2। y यहाँ है ही नहीं, तो b हो गया 0, और c चिन्ह के साथ ले तो -5। बहुत आसान थे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं इन पर बेस्ड आपके होमवर्क में क्या है। आज होमवर्क में आपने 2 क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना। पहले में तो आपको एक रैखिक समीकरण बनाना है, और दूसरे में जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया ABC के मान ज्ञात करने। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।